मम्मी पापा बने ही झूठ बोलने के लिए है। मैं तो हमेशा अपने पापा से झूठ बोल के आए दिन पैसे ले लेती हूँ। अरे बोल देना कि फ्रेंड के साथ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, माँ भी खुश हो जाएगी कि चलो मेरा बेटा जिम्मेदार हो रहा है। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये लड़की ना खुद तो बिगड़ी हुई है, साथ साथ हमारे बेटे को भी बिगाड़ रही है। मेरे घर से फोन है, मैं आती हूँ। हाँ हेलो। हाँ प्रथम से ना मैं अभी बात करती हूँ। तुम छुप कर मेरी और निहारिका की बातें सुन रही थी ना? नहीं नहीं नहीं, हम तो बस ये देखिए पूजा का सामान लेने आए थे, तब तक आप और निहारिका मैम अंदर आ गए और हम तो शर्म के मारे बाहर ही नहीं आ पाए और अनजाने में आप लोगों की बात सुन ली। यार ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर तुम्हें नहीं होना होता वहाँ पर तुम एकदम से पहुँच जाती हो, और जो बातें तुम्हें नहीं कहनी होती वो तुम कूद कूद कर सबको बताती हो। कहीं मेरी मम्मी पापा ने तुम्हें मेरी जासूसी का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया? बकवास करने में ना महारत हासिल की है इसने। ये राधिया जाए तो मैं निहारिका को लेकर प्रथम से बात करूँ ना। और नहीं, अभी कैसी बातें कर रहे हैं? तो प्लीज आज मेरी एक क्रेडिट कार्ड वाली बात ना पब्लिकली अनाउंस मत करना। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर पर्सनली आपसे जरूर कुछ कहना चाहेंगे। ऑफ कोर्स, तुम्हें बिना कोई ज्ञान दिए नींद कहाँ आएगी, तो बोलो बोलो बोलो। प्रथम सर, आप निहारिका मैम की बात मत मानिएगा, क्योंकि झूठ ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो कब कहाँ दिमाग के किस कोने में जाके बैठ जाता है हम समझ ही नहीं पाते हैं, और जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो सबसे पहले भाग जाता है। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो ऐन वक्त पर याद नहीं आते, फिर हम खुद ही फंस जाते हैं। और खास करके ना जब मम्मी पापा के सामने झूठ बोलते हैं, उनके पास तो कोई खास रेडार होता है, वो क्यों चुटकी बजाते हैं ना हमारा झूठ पकड़ लेते हैं। प्रथम सर, आपको पता है मम्मी पापा को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उनके बच्चे उनसे झूठ बोलते हैं। हमारा हर एक झूठ ना उनके विश्वास में दरार ले आता है, उनका विश्वास जो अपने संस्कार पर, अपनी परवरिश पे होता है। इसलिए आप प्लीज अपने मम्मी पापा से झूठ मत बोलिएगा। राधा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पापा हिटलर है, वो मेरी बात कभी नहीं समझेंगे। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, इतनी नेकी का काम किया है आपने, और अच्छा काम ना सबको समझ में आता है। और प्लीज अपनी अच्छाई पर ना एक झूठ बोलकर उसका गंदा धब्बा मत लगाइए। राधे, तुम नहीं समझ रही हो, 3 लाख का बिल छोटा नहीं होता है। अगर मैंने अपने पापा को बता दिया, कहीं वो मुझे ही हॉस्पिटल ना पहुंचा दे। प्रथम से आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, और अगर पापा ने थोड़ा सा डांट भी दिया तो क्या हो गया? वो जो कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे। हम समझ सकते हैं कि सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार अगर आप सच बोल देंगे ना तो अपने आप ही सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि सच सब कुछ संभाल लेता है। बाकी आपकी मर्जी। हम जाते हैं। इतने अच्छे से समझाया राधिया ने इसे, इतने अच्छे से तो शायद हम भी नहीं समझा पाते। देखते हैं प्रथम क्या करता है। राधिया सही कह रही है, मुझे ना एक ही बार में पापा को सब सच बता ही देना चाहिए। ओंकार और वासु, देखो हमें तुम्हारी उस इवेंट प्लानर के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि शादी की सारी तैयारियां तुम लोग खुद देखो। माँ, मेरे पास बहुत काम है, घर की सजावट की सारी जिम्मेदारी वासु भैया संभालेंगे। वासु भैया। जी जी जैसी। देखो, अदिति के ससुराल वालों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगी माँ जी, आप बेफिक्र रहिए।
पापा को एक ही बार में सब सच बता देता हूँ, बात खत्म। पापा, माँ, तुम्हारा इंतजार था। अरे वाह मेरे बच्चे, कैसी दादी आप? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा। कैसी हो? बढ़िया। हमारी पोती नजर नहीं आ रही है। वो मम्मी के घर पे है, बोल दिया है आ जाएगी। सॉरी दादी, शादी के काम में हाथ नहीं बटा पाई, इनके साथ बिजनेस ट्रिप पे जो जाना पड़ गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं। तुम दोनों बस वक्त से वापस आ गए ना शादी में शामिल होने के लिए, हम उसी से खुश हैं। इस वक्त सच बता के सबका मूड ऑफ नहीं करता, बाद में पापा से बात कर लूंगा। प्रथम, कहाँ खोया हुआ है? हाँ? और मेरे बिना कितनी मस्ती की तूने? हाँ, आपके बिना मस्ती करने में ना मजा ही नहीं आता। अरे हम बेटा, जिसे तू छोटा समझ रहा है ना, ये छोटा नहीं रहा, इसकी शादी फिक्स कर दी है। क्या? किससे? वो कहीं तुम्हारी खास दोस्त, वो क्या नाम है उसका? निहारिका। हाँ बिल्कुल सही पहचाना बहुरानी, यही है तुम्हारी होने वाली देवरानी। बहू, ये अदिति की शादी की इवेंट प्लानर है, राध्या। ओह, बहुत अच्छा काम किया है आपने, बहुत सुंदर डेकोरेशन लग रही है। लेकिन दुल्हन कहाँ है भाई? कितने सारे कोरियन प्रोडक्ट्स लाई हूँ मैं उसके लिए। मम्मी, पापा, मैं बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। मम्मी, मेरी शादी टूट जाएगी, ये शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो अदिति? तुम पहले शांत हो जाओ और फिर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। दादी, मेरे ससुराल वालों ने जो खानदानी हार दिया था वो गायब है। ऐसे कैसे गायब हो गया? हाँ, हमने संभाल के नहीं रखा था क्या? मैंने खुद अपने हाथों से इसे ड्रॉर में लॉक करके रखा था। 15 मिनट नहीं हुए कि हार वहां से गायब हो गया। भगवान, हम इसके ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे हम? ये हार घर से चोरी हुआ है तो यहीं घर के अंदर ही है, क्योंकि अब तक ना कोई घर से बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से अंदर आया है। पर दादी, यहाँ तो सब अपने ही है, यहाँ कौन हार चुराएगा? यहाँ सब अपनों के अलावा कुछ बाहर वाले भी हैं। मैम, हमारी टीम में से किसी ने भी चोरी नहीं की है। वाह, तुमने कहा और हमने मान लिया। प्रथम, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो और देखो कोई भी वर्कर यहाँ से निकलने ना पाए। पर दादी, कहा ना तुमसे, जाओ। ज्योति और उर्मी, तुम लोग जाओ, सबके बैग्स लेकर आओ। मैं भी आप लोगों की हेल्प करती हूँ। सारे बैग्स में से उसका बैग कौन सा है? कैसे पता करूं? आज तो आधे दिन में ही फोन की बैटरी खत्म हो गई।
काम करते फटाफट से पावर बैंक से चार्ज कर लेते हैं। तो ये है उस धरती के बोझ का बैग। सही है। बहुत भारी है, मुझसे भी ज्यादा भारी है बैग। संभाल के संभाल के। अहम, प्रथम, तुम दोनों चेक करो बैग। हमें पूरा यकीन है हार इन्हीं में से किसी बैग में है। जी दादी। हम समझ सकते हैं कि आप सबको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, वो हार मिलना हमारे लिए जरूरी है। कोई बात नहीं मैम, हम समझते हैं। आप बेझिझक तलाशी शुरू करवाइए। अब जब हार इसके बैग में से निकलेगा तो सबके सामने ये मोटी जलील होगी और प्रथम इसे धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। बहुत चिपक रही थी ना मेरे प्रथम से, अब बताती हूँ तुझे। अब ये किसका है? जी वो हमारा बैग है। हम एक बार अदिति के कमरे में अच्छे से चेक करके आते हैं। ठीक है, जाओ। दादी, ये तो इसका बैग है, ये थोड़ी ना चोरी। प्रथम बेटा, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। जो लोग सबसे ज्यादा धूर्त होते हैं ना, वो अपने को बहुत भोला दिखाते हैं ताकि किसी का शक उन पर ना जाए। तू तलाशी ले। कुछ मिला क्या? हाँ, कुछ तो। ये हमने अपनी दादी के लिए लिया है। बस दादी, इसके अलावा एक डायरी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद राधिया के बैग में वो हार डाला था, फिर वो हार इसके बैग से गया कहाँ? मिल गया हार। माँ, लेकिन ये हार आपको मिला कहाँ से? अरे ये तुम्हारे कमरे के ड्रॉअर में ही था। जब तुमने डब्बा अंदर रखा ना, तभी हार उसमें से निकल गया होगा और पीछे चला गया, इसलिए तुम्हें डब्बा खाली दिखाई दिया। अरे
मैं भी ना, थैंक गॉड ये हार मिल गया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता। माँ थैंक यू सो मच। पर हार तो मैंने खुद डब्बे से निकाला था, फिर ये हार उस बलून के बैग से वापस अदिति के कमरे में कैसे पहुंच गया? अरे ज्योति भाभी, हाँ आप प्लीज मेरा ये काले रंग का बैग लेकर आइए ना। वो क्या है ना, मुझे ये बाकी की तैयारियां भी करनी है और पंडित जी को भी फोन करके पूछना है कि वो कब आ रहे हैं। अभी ला रही हूँ। हाँ। रजनी दीदी ने बोला था काला रंग का बैग, कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100। हाँ ये रहा ना। फालतू में लोग मुझे बोलते हैं मैं भुलक कर हूँ, नहीं तो समझदार हूँ, वो किसी को दिखता ही नहीं। रजनी दीदी ये लो तुम्हारा बैग। हाँ एक मिनट इसको ना, हाँ पर्ची यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? ओफो भाभी, किसका पर्स उठा के ले आई आप? हाँ मेरा बैग तो कमरे में दाईं तरफ था। ये तुम्हारा बैग नहीं है? नहीं। सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ पता नहीं किसकी बैग उठा के ले आई। ये तो अदिति का हार है, ये इस बैग में कहाँ से आया? किसका बैग है ये? राध्या बंसल? ये अदिति का हार राध्या के बैग में कहाँ से आया? फ्रेंड के पापा की मेडिकल इमरजेंसी में ना मुझे सारा बिल क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ा, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे करूं। पापा से झूठ बोल के पैसे ले लो। आपको पता है मम्मी पापा को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उनके बच्चे उनसे झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, अगर राध्या हार चुराती तो वो बैग छुपा कर रखती। जरूर कोई राध्या को फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप सबको भी मेरी तरफ से सॉरी। एक्चुअली मेरी वजह से पता नहीं आप लोगों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी। यार चीकू, सब लोग ना मुझे गैर जिम्मेदार और लापरवाह समझते हैं, लेकिन मुझसे बड़ी लापरवाह तो तू है। इतना कीमती हार तूने ऐसे कहीं भी रख दिया, और उसके लिए तूने इन सब की बैग की तलाशी भी करवाई। तुझे ना हमें नहीं, इन सबको सॉरी बोलना चाहिए। बोल। राध्या आई एम सॉरी, और आप सब भी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं अदिति मैम, कोई बात नहीं। हमें तो बस इस बात की तसल्ली है कि आपको आपका हार मिल गया। किसने लिया होगा ये हार? राध्या को फंसाने के लिए किसने इतनी घटिया चाल चली है? चलो अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है, अभी हार मिल गया। बेटा अदिति, हार को संभाल के रखो। हाँ हाँ पापा। अहम कोरियन बिजनेस डील के बारे में बात करनी है तुमसे। कम। पापा को क्रेडिट कार्ड के बिल के बारे में तो बता ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला। ये देखिए पापा, जिस कोरियन कंपनी के साथ डील साइन हुई है उसका कॉन्ट्रैक्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारे मुताबिक हुए हैं। दैट्स गुड। एक मिनट। हेलो, ठीक है मिश्रा जी, मैं पता करता हूँ। क्या हो पापा? कंपनी ने प्रथम को क्रेडिट कार्ड दिया था, 3 लाख रुपए का बिल आया है। प्रथम पापा मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, 3 लाख रुपए।
3 लाख रुपया तुमने कहाँ खर्चा किया? उम्मीद है प्रथम सर सच ही बोलेंगे। प्रथम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं जो तुम अपने अय्याशियों के लिए खर्चा करोगे। एक ढेला तुम पैसे कमाते नहीं हो और लाखों रुपया तुम खर्चा कर देते हो। अच्छी खासी पॉकेट मनी तुम्हें मिलती है ना, फिर 3 लाख रुपए गए कहाँ? एक मिनट, कहीं तुम अपने दोस्तों के साथ जुआ और सट्टेबाजी तो नहीं कर रहे? नहीं पापा। 3 लाख रुपए गए कहाँ? कहाँ फूंक दिए? कहाँ आग लगा दिए? अहम को देखो, जब तुम्हारी उम्र का था तो उसने कंपनी संभाल ली थी, लेकिन तुम हो ये आवारागर्दी से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। अब बोलोगे पैसे कहाँ खर्चा किए? निहारिका ने जो स्टार्टअप वाला झूठ बोलने के लिए कहा था वही बोल देता हूँ। उससे पापा थोड़ा शांत हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा हूँ। पता नहीं आज प्रथम निहारिका का सिखाया हुआ झूठ बोलेगा या राध्या की दी हुई सच की सलाह। राध्या मैम, बाहर का एरिया आके आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ चलिए। पापा वो क्या पापा पापा बताओगे? पापा, मेरे दोस्त विकी के पापा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका उसमें बहुत पैसा लग रहा है और विकी की घर की हालत सही नहीं है। उसे एक हॉस्पिटल का अर्जेंटली 3 लाख का बिल पे करना था, जो कि मैंने कर दिया। लेकिन पापा, विकी ने मुझे कहा है कि वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में मुझे सब लौटा देगा। पापा, अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन हुई है। पापा, मैं फजूल खर्ची नहीं कर रहा था। आई स्वेयर। पहली बार तुमने ईमानदारी के साथ अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, वो तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? विकी। हाँ, विक्की के पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर और पैसों की जरूरत होगी तो विक्की से बोलना कि बोल देगा। पैसे लौटाने की जल्दी नहीं है, उसको बोलना सबसे पहले अपने पापा का ख्याल रखे। थैंक यू पापा। थैंक यू के बच्चे, गले लग। और ऐसे ही ईमानदारी से जल्दी ऑफिस संभालो। राध्या ने बिल्कुल सही एडवाइस दी थी। आज सच की वजह से पहली बार पापा ने मेरी पीठ थपथपाई है। देखा हमारे समझदार पोते का नेक दिल। अरे हमारा पोता लाखों में एक है, लाखों में एक, जो जरूरतमंदों की मदद करता है और सच भी बोलता है। निहारिका, कहीं ये तुम्हारी संगत का असर तो नहीं है? निहारिका की सुनता तो आप अभी अपने पोते की तारीफों के पुल नहीं बांध रही होती। ये तो राध्या की दी हुई सीख का कमाल है माँ जी। रजनी, कितनी बार मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपकी सुई एक ही जगह पर क्यों आकर के अटक जाती है? निहारिका अच्छी लड़की है, किसी को तो उसके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती है, सिर्फ आपको ही कोई दोष दिखाई देता है उसके अंदर। क्योंकि आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। अरे वो कांच की गुड़िया है जो चमकती तो है पर टूट भी सकती है। और रिश्ते भी तो कांच की तरह ही होते हैं ना, एक बार दरार पड़ जाए फिर चाहे जितना भी जोड़ लीजिए निशान रह ही जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए ना मजबूती से पहले समझ चाहिए होती है। निहारिका और प्रथम दोनों के अंदर खुद ही इतना बचपना है, वो खुद को नहीं संभाल पाते, एक दूसरे को कैसे संभालेंगे, इस रिश्ते को कैसे निभाएंगे? मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, ये निहारिका और प्रथम के रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोच लीजिए। मेरे हिसाब से ये रिश्ता गलत है। हमारे लिए ये रिश्ता सही है। रजनी, कभी कहा नहीं हमने, गलत तो तुम भी थी ओमकार के लिए।
एक साधारण परिवार की लड़की हमें अपनी बहू के रूप में कभी मंजूर नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए हम दहेज में तुम्हारे भाई भाभी तक को लेकर के आ गए। माँ प्लीज, वासु भैया के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। रजनी से पहले वो मेरे बड़े भैया हैं। उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। एक समय था उन्होंने हमारा पूरा बिजनेस संभाला था। हम जानते हैं कि इसका भाई बहुत समझदार है, मेहनती है, ईमानदार है, हमारी कंपनी का मैनेजर भी है। हम रजनी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेटे की खुशी के लिए हमने इसे अपनाकर समझौता किया था। उसी तरह ये भी प्रथम की पसंद पे भरोसा करके निहारिका को अपना ले। बेटे की जिद के आगे हर माँ को झुकना पड़ता है। सालों पहले हम भी झुके थे। रजनी, भैया ये पर्दे ऐसे सीधे सीधे ना अच्छे नहीं लग रहे। हॉल में कैसे लगाएं, ऐसे मोड़कर वैसे लगा दीजिएगा। ठीक है। राधा, हाँ? राधा एक सेकंड मिल। अरे राधा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम बेस्ट हो। नहीं, तुम सुपर बेस्ट हो। हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं? राधा, तुमने मुझे सच बोलने की सलाह दी थी ना, उसी सच से पापा इम्प्रेस हो गए। इसका मतलब आपने अंकल को सारा सच बता दिया? हाँ राधा, मैंने पापा को ना सब सच बता दिया। पापा ने मुझे शाबाशी भी दी। इनफैक्ट पापा ने ना मेरी पीठ थपथपाई और मुझे कहा कि उन्हें मुझ पर नाज है। राधा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तुम बेस्ट एडवाइस देती हो राधा, तुम बेस्ट एडवाइस देती हो। प्रथम सर, ये हमारी नहीं बल्कि हमारी मम्मी की एडवाइस है जो वो हमें हमेशा देती थी। वो हमेशा कहती थी कि एक सच ना 100 झूठ से भी ज्यादा भारी होता है। तो तुम्हारी मम्मी को भी थैंक यू और तुम्हें भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, तो इसने सच बोलने की एडवाइस दी थी? हाँ निहारिका, थैंक यू राधा, थैंक यू सो मच। राध्या, तुम्हें यहाँ पे फ्री की एडवाइस देने के लिए रखा है या फिर शादी के काम करने के लिए? निहारिका, क्या बोले जा रही हो? तुम चलो। निहारिका, हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रथम सर को सच बोलने का हौसला देकर उन्हें सही राह दिखाई। प्रथम की पसंद पे भरोसा करके निहारिका को अपना ले। बेटे की जिद के आगे हर माँ को झुकना पड़ता है। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोटी सी टेंशन का छोटा सा सोल्यूशन है। पापा से झूठ बोल के पैसे ले लो। मम्मी पापा बने ही झूठ बोलने के लिए है। अरे बोल देना कि फ्रेंड के साथ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है। कोई किसी लड़की से ऐसे बात करता है क्या? अरे बस करो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। भोलेनाथ, बाजी को लगता है कि मेरी निहारिका से नाराजगी मेरा घमंड है, मेरा सास होने का डर है। ये सच नहीं है। अगर निहारिका समझदार होती, अगर उसमें मेरे प्रथम की जिंदगी को संवारने की क्षमता होती, तो मैं खुद उसका हाथ मेरे प्रथम के हाथों में दे देती, चाहे उसकी हैसियत कुछ भी हो। लेकिन प्रभु, मैं कैसे अपनी आंखें मूंद लूं? एक माँ होने के नाते, एक औरत होने के नाते मुझे निहारिका में वो समझदारी नहीं दिखती जो एक जीवन साथी में होनी चाहिए। मुझे उसकी आंखों में वो गहराई नहीं दिखती प्रभु। इसीलिए मैं आपके चरणों में आई। प्रभु, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा तजुर्बा है, एक माँ की पुकार है। प्रभु, मैं आपके चरणों में ये विनती लेकर आई हूँ, मुझे कोई तो राह दिखाइए, कोई ऐसा संकेत दीजिए कि मैं अपने प्रथम को उस मुसीबत से बचा सकूं जिसे वो प्यार समझता है। अरे
ये क्या किया तुमने? ध्यान क्या तुम्हारा? देखकर काम नहीं कर सकते? शादी का घर है, लोग आ जा रहे हैं, किसी के पाँव में कांच लग गया तो चारों तरफ कांच ही कांच कर दिया। किसी को लग गई तो कौन जवाब देगा? सॉरी सर, इसे साफ कर देते हैं। छोड़ो इसे। अगर तुम्हें काम करना नहीं आता ना तो निकलो यहाँ से। निकलो तुम। सर शांत हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने जानबूझकर नहीं किया, इनसे गलती हो गई, और गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है ना। राधे देखो कितना नुकसान कर दिया इन्होंने, और ये सब टूटने की वजह से किसी को लग जाती तो? हाँ कोई बात नहीं, हम सफाई करा देते। देखिए प्रथम सर, शादी में इतना सारा काम है और उस काम का बोझ इनके ऊपर भी होता है। बेचारे सुबह से इधर उधर भाग रहे हैं, अभी तक सुकून से खाना भी नहीं खाया है। आप शांत हो जाइए, हम ये सब साफ कराते हैं। भैया आप जाके सफाई करने के लिए सामान ले आइए, ठीक है? एक सेकेंड। आप ये पानी पीजिए और अपना गुस्सा थोड़ा शांत कीजिए। अच्छा ठीक है। वैसे अगर ज्यादा काम है तो तुम कुछ काम मुझे भी बोल सकते हो। अगर आपको हमारी मदद ही करनी है तो एक काम कीजिए, ये सब साफ सफाई करने में हमारी मदद कर। नहीं ये लाइए, हम कर लेंगे। संभाल के कीजिए। राध्या ने ना सिर्फ प्रथम का गुस्सा शांत किया, बल्कि उससे काम भी करवा रही है। जो लड़का पानी का ग्लास तक नहीं उठाता, उसने आज कांच के टुकड़े उठाए। भोलेनाथ, ये आप कैसा संकेत दे रहे हैं? कैसे संभव है? अरे माँ, अभी तक तो मेरी जयमाला भी नहीं हो और आप अभी से विदाई वाला माहौल बना रहे हो। अगर मैं रोने लग गई ना तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा माँ। ए, रोना नहीं। हाँ बेटा, तुझे पता है जब एक बेटी का जन्म होता है ना, तब से उसकी माँ उसकी शादी के सपने सजाने लगती है। लेकिन जब उसकी शादी तय होती है ना, तो तब से लेके विदाई तक माँ रोज रोती है। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। जब मेरी भी शादी होने वाली थी ना, तब मम्मी और मैं हर दिन एक दूसरे को देख के रोया करते थे। ये लीजिए मम्मी, इसकी नजर उतार दीजिए। हाँ हाँ, लेकिन पहले उसको चुनरी तो उड़ा दे। हाँ पल्लू, ये ऐसे रख दे। नहीं माँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं भाभी, वो तो बहुत ओल्ड फैशन पैटर्न है। हम आपकी मदद करें? अदिति मैम, आपकी हील्स की स्ट्रैप टूट गई थी ना, वो हमने ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच। रुकिए,
हम एक काम करते हैं, पहले दुपट्टा ठीक करने में आपकी मदद कर देते हैं। अब तुम भी ट्राई कर लो। हाँ, तुम कर लोगी? अब कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट। वाह राध्या, दिस इज सो परफेक्ट। राधिया, तुम तो सब काम अच्छे से कर लेती हो। नहीं मैम, बस वो कुछ वीडियोस देख के सीखा है। ये लीजिए मम्मी, अब इसकी नजर उतार लीजिए। हाँ, आ जाओ। इस ब्यूटीफुल गर्ल को सब भूल ही गए। मम्मी, आई मेरी बच्ची, मेरी बुनबुन कैसी है? कितनी प्यारी सी लग रही है वो। मेरी प्यारी मम्मी। ये सारा प्यार अपनी मम्मी को ही दे दोगी क्या? हाँ, हमारे पास भी तो आओ। बच्चा। मेरी प्यारी BFF। ओहो, BFF नहीं, कितनी बार बोला है, वो तुम्हारी दादी है। नहीं दादी, तो मेरी BFF ही है। ओए बुलबुल की बच्ची, तेरी बुआ तेरे सामने इतना तैयार होकर खड़ी है और तू है कि मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। अपनी बुआ से तो मिल ले। आप तो मेरी डॉल जैसी लग रही हो। सच्ची? हाँ, वो भी भूत वाली। बुलबुल की बच्ची, चाचू की चमची। उस दिन चली जाऊंगी ना घर से तो मिस करेगी मुझे। वो तो बात है। अरे राधिया, कुछ पता चला बारात कहाँ पहुँची है, कब तक घर पहुँचेगी? जी मैम, हमारी अभी बात हुई थी, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो लोग। हम एक काम करते हैं, हम बाहर की तैयारियां भी देख लेते हैं। ठीक है। हे हीरोइन, वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। कोरिया जाकर आप चाचू को भूल ही गए। कितना टाइम लगा दिया आने में। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैं भी आपको बहुत मिस किया। चल झूठी, वैसे तो दादी को अपना BFF बोलती है। दादी सर नहीं हो जाए इसके लिए। आप तो मेरे असली BFF हो। मिस बदमाश। अच्छा, मुझे पहले बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। परफेक्ट। अच्छा चलो, मेरी हीरोइन मेरी हेल्प करेगी ना थोड़ी। कम ऑन। हेलो, आप कौन? हमारी बातें क्यों सुन रहे हो? अब नहीं नहीं, वो आपकी बातें नहीं सुन रहे थे हम। वो चाचू, ये कौन है? ये मिस सॉरी है। नहीं, हम सॉरी नहीं है, हम राध्या है। और आप? मैं हूँ बुलबुल, सबकी फेवरेट। हमारे घर में दो ही मेंबर सबसे छोटे, एक मैं और दूसरी मेरी हीरोइन, इसलिए हमारी खूब जमती है ना? अरे लगता है बारात आ गई है। प्रथम सर, आप हमारा एक काम करेंगे, ये बारातियों के लिए हार है, आप प्लीज ले जाएंगे। अब हाँ, ले जाऊंगा। थैंक यू। चलो ना चाचू, डांस करते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है। चाचा और भतीजी में प्यार भी बहुत ज्यादा है। खैर, हम जाके अदिति जी को बारात के बारे में बता देते हैं। हे भोलेनाथ, बस आज की शादी ना बिना किसी अड़चन के हो जाए। ओम भूर्भुवः
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब फेरे लेंगे आप लोग। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवं बलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। अब आप इनको मंगलसूत्र पहनाइए। अब दुल्हन की मांग में सिंदूर भरिए। अब बेटी के पिताजी आइए। अब ये विवाह संपन्न हुआ। बाबा को भूल मत जाना। अभी सदा सुखी रहना। थाने में देखा, जाने अनजाने अगर आदित्य से कोई गलती हो जाए तो उसे दादा ने समझ करके माफ कर देना। इसका ख्याल रखना। पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आदित्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। Congratulations to both of you। और तुम हमेशा खुश रहना। अब हाँ, शादी होगी इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको भूल जाओगी। याद रहे, तुम हमेशा अपने बड़े भाई की छोटी सी गुड़िया रहोगी। प्रथम कहाँ है? वो रहे प्रथम सर। ये वहां क्या कर रहा है? मैं जाती हूँ। प्रथम, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूं कि तू कब जाए और मैं कब चैन की सांस लूं। इतने मोटे मोटे आंसू।